सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन 1161 पदों में अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी पता चलने वाली है और बड़े बदलाव के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन भर्ती को लेकर यहाँ पे बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 अप्रैल को ये लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई का। 3 अप्रैल तक बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया और अब इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा जानकारी ये निकल के सामने आ रहा है टोटल कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन एक एवरेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ लगभग सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके होंगे, कंपटीशन कितना रहने वाला है, मतलब एक वैकेंसी पर कितने बच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो कुक में भरा गया है, फिर वाशरमैन, फिर स्वीपर और फिर बार्बर। इन 4 ट्रेडों में आपको सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, आखिर आप सबके फिजिकल यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं। चलिए फिर सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में ही देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो होता क्या है कि ट्रेडमैन की वैकेंसी यहाँ पर क्यों अच्छी होती है। देखिए, आपको बता दें, अगर आप ट्रेड्समैन में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी कोई भर्ती आती है तो उसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया बेस पर अप्लाई होता है और कट ऑफ जो है ऑल इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी भी भर्ती को आप लेके देख लीजिए तो सारा बच्चा जो है उसी के लिए फॉर्म भरता है और फिर आप सबकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यानी एसटी एसटी ओबीसी बना के आप सबका यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाता है। लेकिन ट्रेडमैन की वैकेंसी में एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बट जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कुक के लिए भरत, कोई कॉबलर के लिए भर देता है, कोई टेलर के लिए भरता है, कोई बार्बर के लिए भरता है, कोई वाशरमैन, तो कोई स्वीपर, कोई पेंटर, कोई कारपेंटर। मतलब यहाँ पे होता है कि ना ट्रेड वाइज वैकेंसी आती है तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, एक बच्चा एक ही फॉर्म यहाँ पे भर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता क्या है कि हर एक ट्रेड में यहाँ पे जो है बच्चे बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं। और किस प्रकार से बढ़ते हैं, कैटेगरी वाइज बढ़ते हैं। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि ट्रेडमैन की वैकेंसी में सिलेक्शन पाना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कुक और बार्बर और वाशरमैन और स्वीपर के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप तैयारी जो है एग्जाम की अभी से ही शुरू कर देना। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो यहाँ पर इन 4 ट्रेडों में अप्लाई हुआ, मैंने बता दिया। अब टोटल यहाँ पे लगभग कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं आप वो जान लीजिए। देखिए, टोटल अगर मैं फॉर्म की संख्या अगर बात करूँ यहाँ पे तो लगभग यहाँ पर, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है कि कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और जैसे आरटीआई रिप्लाई आएगा मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बताएं लगभग अगर अब यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, कितने हुए होंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जब आप सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा लगभग कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो चुके होंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट डेट खत्म हो चुका है, ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल बंद हो चुका है, तो लगभग यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि फॉर्म में जब भर रहे थे तो वहाँ पर फोटो जो लगाए थे ना, फोटो, उस फोटो में नीचे वो अपना डीओपी नहीं लिखे थे कि फोटो की डेट क्या थी। ठीक है, वो नहीं लिखे। ठीक है, फोटो की डेट नहीं लिखे, तो इसके कारण यहाँ पर फॉर्म जो है सीआईएसएफ में रिजेक्ट होते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए थे, तो इस बार भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो आपका जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट मिला होगा फॉर्म भरते समय, उसको जाकर देखिए कि आपके फोटो के नीचे डेट है या फिर नहीं है। डेट होना कंपलसरी है, डेट होगा तभी आप सबका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, अब दूसरी बड़ी बात हम यहाँ पर ये कर लेते हैं मेरे दोस्त कि आखिर टोटल फॉर्म यहाँ पे कितने अप्लाई हुए होंगे। देखिए, यहाँ पर अगर मैं फॉर्म की संख्या की बात करूँ मेरे दोस्त, कम से कम यहाँ पे 7 से लेकर 8 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुए होंगे। क्या होगा, 7 से 8 लाख फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुए होंगे। वैकेंसी यहाँ पे 1161 है। अगर यहाँ पे टोटल बात करें तो यहाँ पर एग्जाम में 2 गुना बच्चा जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। वैकेंसी के 2 गुना बच्चा जो है वो एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा, मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल के दिन आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे उसके ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल कुक का लेते हैं तो कुक के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट में आपसे यहाँ पर 5 सवाल पूछेगा, जिसमें से आपको 3 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही देना होगा, तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना, चाहे आपका वाशरमैन हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे पेंटर हो, सभी में लगभग 5 सवाल पूछते हैं और पूछते क्या करवाते भी हैं। अगर आप ये कर जाते हैं, 3 सवालों का जवाब अगर सही देते हैं या फिर कर लेते हैं सही, तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाओगे। और एक बात याद रखना, अगर आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सब समझ लेना कि आपने इस भर्ती
का लगभग प्रोसेस यहाँ पे निपटा दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में और ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पे होता क्या है कि एग्जाम में कंपटीशन आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सभी, अगर आप फर्स्ट स्टेज आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एग्जाम भी यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप सभी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय मिलेगा। इस प्रकार से होगा आपका एग्जाम, और एग्जाम में आपके निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप 75 से लेकर 85 के स्कोर तक बना ले जाते हैं तो आप इस बार जो है सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि बदलाव क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिल रहा होगा इस भर्ती में, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो होगा RFID का प्रयोग। अगर आपके फिजिकल में यहाँ पे RFID का प्रयोग किया गया तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे मिली सेकंड से भी रनिंग में पीछे होता है तो उसको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाइट चेस्ट वेट जो होगा आप सभी का वो यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम से अगर मापा जाता है तो अगर थोड़ा सा भी हाइट आपका कम होगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल आप किस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आगे आने वाले समय में आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ कि आप अपना टेस्ट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्त, इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का सवाल भी रहता है, सर यहाँ पे फिजिकल कब होगा, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। आखिर सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म तो भर लिया गया, 3 अप्रैल लास्ट डेट था, फिजिकल कब होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें होता क्या है, स्क्रूटनी का प्रोसेस चलता है, ठीक है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का अगर आप सभी यहाँ पर भर्ती देखने वाले हो, फॉर्म भर दिया है तो इसमें स्क्रूटनी का प्रोसेस चलता है। जैसे फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे समाप्त होती है, फिर कौन सा बच्चा यहाँ पे गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है, कौन बच्चा सही तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है, वो वहाँ पे चेक होता है। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी होता है, क्या होता है, रिजेक्ट भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्क्रूटनी का प्रोसेस जैसे यहाँ पे समाप्त होगा उसके बाद आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा, और जब आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का 2 ऑप्शन होगा, एक हिंदी में होगा, एक इंग्लिश में होगा, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं समझ लेना आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर वहाँ पे रिजेक्टेड लिख के आता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब जब एडमिट कार्ड जारी होता है तब आपको समझ में आता है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। ये जानकारी तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पर एडमिट कार्ड इसका जारी होता है, ठीक है। ये भी आप सबको जान लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। अब हम बात करते हैं क्या फिजिकल अगले महीने हो पाना संभव है। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, दूसरा मई, अगला महीना जो है वो यहाँ पे मई का महीना है, ठीक है। तो मई के महीने में आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं फिजिकल के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सीआईएसएफ फायरमैन की 1130 पदों पर वैकेंसी निकल के आई, इसका फिजिकल हो चुका है, इसका एग्जाम यहाँ पर बाकी है। तो हो सकता है सीआईएसएफ एक काम करें यहाँ पर कि ट्रेडमैन का भी फिजिकल यहाँ पर ले ले और एक साथ सभी का जो एग्जाम है वो यहाँ पे टीसीएस के माध्यम से कंडक्ट करवा ले। तो अगर ऐसा होता है तो ट्रेडमैन का फिजिकल जो है वो यहाँ पे डिले नहीं होगा, अगले महीने तक आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी करके और करीब जून के महीने के में आप सभी का फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकता है। और RFID अगर प्रयोग होता है तो एक बात याद रखना कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ एसटीएम का फिजिकल अभी चल रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि बच्चे यहाँ पे मिली सेकंड से भी बाहर हो रहे हैं रनिंग में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपकी रनिंग भी यहाँ पे 1600 मीटर होने वाली है और पास करना पड़ेगा आप सभी को यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो आप ये चीज़ें जान लीजिए, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 1600 मीटर रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पास करना होगा। आपकी हाइट मापी जाएगी 170 सेंटीमीटर, इससे कम है तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। इतना आपका होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा। चेस्ट आप सभी का बिना फुलाए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका चेस्ट यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अंडर वेट हो ओवर वेट हो कोई दिक्कत नहीं है। वेट को जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे मेन मेडिकल में होता है, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल में वेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ें आप सभी का फिजिकल में होने वाला है और जैसे आप सभी चीज़ें यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद अपना क्वालिफिकेशंस जो भी आपका 10th पास हो 12th पास हो आप उसे लेकर जा सकते हो। आधार कार्ड लेकर जाना है, 5-6 पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको साथ में लेकर जाना है। अगर आपने ईडब्ल्यू से फॉर्म भरा तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेकर जाना है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट आप सभी यहाँ पर लेकर जा सकते हो भर्ती देखने, ठीक है। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी जैसे आप सभी का हो जाएगा उसके बाद आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट आप सबको क्वालिफाई करना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पर एक काम करते हो, अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, ट्रेड टेस्ट में रह जाते हो तो आप यहाँ पर बाहर कर दी जाओगी, आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। ऐसी गलती ना करते हुए आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरे हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप सबको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से बना के मैं आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, ठीक है। इसलिए जो भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उस पर आपको भर्ती
उसकी जुड़ी हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। मैंने बता दिया कि जून के महीने में आपको फिजिकल हो पाना यहाँ पे बिल्कुल संभव है, लेकिन फिजिकल की तैयारी आप सभी यहाँ पे अपने करते रहिए, क्योंकि फिजिकल आप सभी का डिले नहीं होगा। ठीक है, और टोटल फॉर्म बारे में बता दिया, लगभग यहाँ पे 8 से 10 लाख फॉर्म या फिर 7 से 8 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, और जो कि यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं मेरे दोस्त, वो यहाँ पे 8 से 10 लाख का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन जो था वो यहाँ पे 10th पास था, तो यहाँ पे बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है। ठीक है, वैकेंसी अब कोई नहीं देखता, क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी आगे चल के यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए वैकेंसी कोई नहीं देखता, सिर्फ यहाँ पे बच्चे आवेदन करते हैं। तो लगभग यहाँ पे 8 से 10 लाख फॉर्म जो है आवेदन हुए होंगे, और जैसे भी यहाँ पे मुझे आरटीआई का रिप्लाई मिलेगा, मैं आप सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा कि लगभग कितने फॉर्म इसके लिए यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूँ मेरे दोस्त, तो अभी इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और डीवी क्वालिफाई कर लेते हो, तो लगभग एक सीट पर यहाँ पर 14 से 15 बच्चे ही फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, लगभग सारे बच्चे जो है यहाँ पर बाहर हो जाते हैं ट्रेड टेस्ट, फिजिकल और डीवी क्वालिफाई करने वाले बच्चों को, और वहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ वैकेंसी से, ठीक है, तो लगभग 14 से 15 बच्चे ही एक सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी तैयारी करिए, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है समय आने पर हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।